अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं तो आप लोग को सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग पूरे हिस्ट्री को हम लोग आज देखते हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री में आज हम भारत और विश्व दोनों का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी वह सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। क्यों प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट, सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा था? तो सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। क्या क्या था? जौ और गेहूं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक पूर्वी जो पूरा स्थल है वह है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी पूरा स्थल जो है वह है सुतका गोंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल कौन कौन सा है? तो अगर उत्तरी पूरा स्थल की बात करें तो वह है मांदा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पड़ता है। और दक्षिणी पूरा स्थल जो सबसे है वह है दैमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में जानकारी दी थी। तो किसके द्वारा जानकारी दी गई? चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वह थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वह थी भाव चित्रात्मक, यानी कि उसके भाव को देखकर जो चित्र बना होता था उसके भाव को देखकर यह बता देते थे उस समय के लोग कि यह चित्र जो है, यानी कि यह चित्र क्या कहना चाह रहा है। तो उस समय की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट, मिस्र के राजा को कहा जाता है। तो मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फराओ। नेक्स्ट, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। किस तरह से लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर। जबकि स्वास्तिक चिन्ह देने हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है किसके देन है? तो यह सिंधु सभ्यता का ही देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है दोस्तों? सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट, सबसे पहले पालतू बनाया गया है। तो कुत्ता को बनाया गया है। कुत्ता एक पहला जानवर था जिसे सबसे पहले पालतू जो है बनाया गया। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? अर्ध ऐतिहासिक थी। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है दोस्तों? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। तो हड़प्पा के लोग जो थे वह लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा होता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कितना था? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। किसने? राखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहां से? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था अन्नागार, और यही अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक
बृहद स्नानागार था। क्या था दोस्तों? बृहद स्नानागार। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। और मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है इराक। क्या नाम है दोस्तों? इराक है। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ? तो दयाराम साहनी। और कब? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की थी तो मातृ देवी की पूजा की थी। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या रचना या गुप्त काल में कितना थी? तो 18 थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण या सबसे पुराना पुराण कौन था? मत्स्य पुराण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन थे? तो पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। कौन कौन थे दोस्तों? लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। नेक्स्ट, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। इस 4 वेद को आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कुल 108 है और प्रमाणिक के कितने हैं? 13 प्रमाणिक है उसमें। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह थे अल-बरूनी। कौन था दोस्तों? अल-बरूनी था। नेक्स्ट, उपनिषद विषय वस्तु है तो यह दर्शन का विषय वस्तु है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्म कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह कर्म कांड से संबंधित है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028 है। नेक्स्ट, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। तो नाम याद रखिएगा, यजुर्वेद जो है वह गद एवं पद वाला वेद कहलाता है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो शतपथ ब्राह्मण जो है वह यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र जो है वह संग्रहित किस वेद में है? तो जितने भी तंत्र मंत्र है वह अथर्व वेद में संग्रहित है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र लिया गया है तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है वह सावित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द मिलता है तो यह अथर्व वेद में मिलता है। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने भागवत का उपदेश दिया था, भागवत गीता का। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवार संतों के द्वारा किया गया था। 2 प्रकार के संत थे, एक अलवार संत और एक नैनार संत। अलवार जो संत थे वह विष्णु के उपासक थे और नैनार संत जो थे वह शिव के उपासक थे। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह अलवार संतों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आर्यों के जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो अगर सबसे पवित्र नदी की बात करेगा तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी के रूप में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र देवता है जिन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद में 10वां मंडल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते लिया गया है तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को माना जाता है। नेक्स्ट, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनु स्मृति है। नेक्स्ट, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। कौन है दोस्तों? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, महाभारत का अन्य नाम
क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है, इसके बारे में जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट, महाभारत के फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका फारसी भाषा में महाभारत को रज्मनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रज्मनामा। महाभारत के रचनाकार के बारे में आप लोग जानते हैं, इनकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? तो आर्य जो थे भारत 1500 ईस्वी पूर्व आए थे। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। नेक्स्ट, आर्य पहले बसे थे। तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जाकर के बसे थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कैसी थी? तो उनकी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, आर्य लोग भारत आए थे। तो आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, शून्यवाद का प्रतिपादक है। तो शून्यवाद का प्रतिपादक नागा अर्जुन है। कौन है? नागा अर्जुन। नेक्स्ट, बुद्ध जन्मे थे। तो बुद्ध कहाँ जन्मे थे? लुम्बिनी में जन्मे थे। और यह कब इनका जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो आप लोग जानते हैं नेपाल में लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था नेपाल के, और 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु का भी, इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में होती है, और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। तो जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध द्वारा जो गृह को त्यागा गया था उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक, सबसे ज्यादा उपदेश जो है वह श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहले सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने श्रावस्ती में उपदेश दिया। तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये दोनों जो थे वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। तो यह किसके शासनकाल में और कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है उसका डेट याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व हुआ था, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और यह अजात शत्रु के काल में हुआ था, और यह सबसे पहले राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? राजगृह में, और अजात शत्रु के काल में। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे, और कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? तो सबसे पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्रा में, और चौथा कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का नाम है जातक। तो क्या है दोस्तों? जातक नाम है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में जातक यानी कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ का जो है चित्रण अंकित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पीटक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पूजा करते हैं उस पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। नेक्स्ट, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो आजीवक पंथ के प्रवर्तक हैं मक्खली गोसाल। नेक्स्ट, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो सिखवाद का प्रवर्तन जो है 1500 ईस्वी में हुई, सदी अगर बोले तो 16वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? तो सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है 9वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था।
नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वह थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। तो इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन तीर्थकरों के जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र नामक किताब में मिलता है। किसमें? कल्पसूत्र में। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी जो बिहार में पड़ता है और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो यह क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी उनका ही दामाद था जिनका नाम था जमाली। तो नाम क्या था उनका? जमाली था और वो उन्हीं के दामाद थे। नेक्स्ट, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। तो महावीर और बुद्ध दोनों ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे दोस्तों? तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो क्या क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में बट गए थे। एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म का चरम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा कब हुई और कहाँ हुई? प्रथम जैन सभा जो है वह 322 ईसा पूर्व हुई थी और यह पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। नेक्स्ट, दूसरी जैन सभा कब हुई? तो दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में बल्लवी जिसे कि देवधर्मी क्षमाधर्मन की अध्यक्षता में हुआ था और बल्लवी में हुआ था। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व हुआ था और कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। तो इसका जगह भी नाम याद रखेगा इनका और इनका ईस्वी भी। तो 4 ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में होता है। नेक्स्ट, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। नेक्स्ट, और कब चढ़ाया गया था? किस दिन को? तो शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। किसके द्वारा? रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा जो है इनको सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज जिसे कि राजगीर कहते हैं। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अगुंतर निकाय में। कहाँ सूची उपलब्ध है दोस्तों? अगुंतर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी तो पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने की थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा बसा है तो पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। नेक्स्ट, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार थे। नेक्स्ट, अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था तो अमित्र घाट के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध था। कौन सा प्रसिद्ध? बिंदुसार। तो बिंदुसार और बिंबिसार में दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट, जनपद अवंती की राजधानी थी तो जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरान ने किया था। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो भारत पर पहला आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया गया और सबसे पहला आक्रमण करने वाला विदेशी था सिकंदर। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है तो सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध जो लड़ा गया उसे हाइडे स्पीच का युद्ध या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? विष्णु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त अनुयायी था तो किनका अनुयायी था? जैन धर्म का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री दोनों थे चाणक्य। नेक्स्ट, भारत का मैकियावेली
कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था, तो ये सभी चाणक्य का ही नाम था। तो चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो प्रशासन के ऊपर यह है, इसमें विधि नियम कानून के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी दोस्तों? भद्रबाहु से। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो प्रसिद्ध यूनानी थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में हो जाता है, जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है। और क्यों होता है? उपवास के द्वारा यह अपना प्राण त्याग देते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के कारण होती है। और श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था। तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो शिलालेख का प्रचलन जो है सबसे पहले अशोक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। तो यह कलिंग युद्ध में धर्म स्वीकार किए थे 261 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने धर्म को स्वीकार कर लिया था। कौन? अशोक। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो आप लोग जानते होंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र तथा अपने पुत्री, जिनका पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, उन्हें जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा था? तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ था। नेक्स्ट, अशोक का नाम अशोक है। तो अशोक का नाम अशोक जो है मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, जो कि मौस्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। तो उसी में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाबरू स्तंभ लेख में बताया था, जो कि जयपुर राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। तो कलिंग युद्ध और उस युद्ध में जितने भी क्षति हुई थी उसका वर्णन जो है अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में? अशोक के 13वें शिलालेख में। तो सारे शिलालेख को याद रखिएगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किया था। तो श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक की अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? टी फैंथलर ने। तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था और 1837 में इन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक की मृत्यु हुई थी। तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। तो वह समुद्रगुप्त का जानकारी देता है। किसका जानकारी देता है? समुद्रगुप्त का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। नेक्स्ट, शुंग वंश की नींव डाली थी। तो शुंग वंश की स्थापना या नींव डाली गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। नेक्स्ट, भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन थे? तो भरहुत स्तूप का निर्माण करता थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। नेक्स्ट, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। कौन था दोस्तों? डेमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट, डेमेट्रियस को पराजित किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो 2 बार करवाया था। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिमुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज युद्ध
लड़ा गया। तो दसराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वह पारुष्णी नदी के तट पर, पारुष्णी रावी नदी का ही पुराना नाम था, तो पारुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज युद्ध। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे, यानी कुषाण वंश के शासकों ने चलवाए थे। नेक्स्ट, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए तो गुप्त काल में जारी हुए सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट, सीसा का सिक्का चलवाया था। तो क्वेश्चन बहुत ही विविध है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सीसा का सिक्का जो है सातवाहन वंशों के द्वारा चलवाया गया था। नेक्स्ट, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने ही चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। तो आप लोग जानते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले रुपये का सिक्का ढाला गया था। नेक्स्ट, आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। तो आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। नेक्स्ट, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस थे। कौन थे दोस्तों? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है तो कुषाण काल में बनी है। नेक्स्ट, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, कनिष्क की पहली राजधानी थी तो पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। नेक्स्ट, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो पहली राजधानी पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है, शक संवत चलाया। तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था और 78 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखिएगा शक संवत के बारे में। नेक्स्ट, मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट, और मंदिर का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक आप लोग जानते होंगे श्री गुप्त जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। तो चोल वंश के शासन काल में जो है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। तो किस शासनकाल में? चोल वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ तो गुप्त काल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ दोस्तों? गुप्त काल में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो वह शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट, चरक थे। तो चरक कौन थे? एक आयुर्वेद के जनक थे। तो चरक कौन थे दोस्तों? आयुर्वेद के ये जनक थे। नेक्स्ट, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया। तो सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया था। नेक्स्ट, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव थे। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक याद रखिएगा वासुदेव थे। नेक्स्ट, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तो वायु पुराण से मिलती है। तो गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है? वायु पुराण से। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था दोस्तों? तो इन्हें विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। किसने? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। नेक्स्ट, सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है तो समुद्रगुप्त। कौन स्थित है दोस्तों? समुद्रगुप्त स्थित है। नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्व घोष को कहा जाता है। तो सारा याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल, भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन, भारत का मिल्टन अश्व घोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन किसे दोस्तों? नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और यह 5वीं सदी में भारत आया था। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो है वह 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 58 ईसा पूर्व में, सॉरी, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ दोस्तों 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, गुप्त कालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो गुप्त काल में जो रजत मुद्रा चली थी तो रजत मुद्रा का नाम था रूपक और जो स्वर्ण मुद्राएं चली थी उसका नाम था
दिनार, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, आप लोग जानते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी कि तोड़ा किसने? तो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। किसका सेनापति था दोस्तों? मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। 770 से 810 ईस्वी के बीच में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, महरौली में स्थित राजा चंद्र ने लौह स्तंभ को बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगई कोंड कहा जाता है, तो गंगई कोंड किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वर्धन साम्राज्य के भी संस्थापक पुष्यभूति थे। कौन थे दोस्तों? पुष्यभूति। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन थे। तो यहाँ से दोनों वंश याद रखिएगा। वर्धन साम्राज्य पूछेगा तो उसके संस्थापक पुष्यभूति थे, और पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे नरवर्धन। कौन थे? नरवर्धन। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था, तो भूमि की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू किया था। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री हेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और यह 606 से 647 ईस्वी के बीच में भारत आया था। तो हेनसांग और फाहियान दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, फाहियान अलग थे और हेनसांग अलग थे। हेनसांग जो थे वह हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 के बीच में आए थे। नेक्स्ट, हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी सी यू की। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? सी यू की। नेक्स्ट, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो हेनसांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है? तो यह भी हेनसांग को ही कहा जाता है। तो नीति का पंडित और शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है? हेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, तो ये नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, तो प्रयाग में करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या था? कि भू राजस्व का टैक्स कितना लेते थे वो? तो 1/6 भाग लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे दोस्तों? सिंह विष्णु थे। नेक्स्ट, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, नटराज की मूर्तियां चोल काल की है, तो नटराज की मूर्तियां कहाँ की है? चोल काल की। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानिकखेट। कहाँ थी? मानिकखेट। नेक्स्ट, चालुक्यों की राजधानी थी दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी बतापी थी, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। किसने? तैलप द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम राजा कौन थे? तो राजेंद्र तृतीय थे। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था, तो ग्रीकों ने लाया था। किसने? ग्रीकों ने। नेक्स्ट, नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे चोल वंश। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, तो चोल वंश की विशेषता थी। नेक्स्ट, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। कहाँ थी दोस्तों? द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट, हूनों का आक्रमण हुआ था, तो हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट, हूनों का प्रथम शासक कौन था? तो तोरामन था। कौन था? तोरमान था। तो हूनों का प्रथम शासक तोरमान था। नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां थे। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह थे। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे और सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। नेक्स्ट, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो एकमात्र सुल्तान हुए पूरे गुलाम वंश में नसरुद्दीन महमूद, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। नेक्स्ट, मिहिर गुला पराजित हुआ था, तो यह यशो बर्मन द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट है, 12 मिहिर थे, तो 12 मिहिर एक
खगोलविद थे। क्या थे दोस्तों? खगोलविद थे। नेक्स्ट, संगम युग का महान शासक कौन था? तो वह थे करिकाल। कौन थे? करिकाल थे। नेक्स्ट, संगम का तात्पर्य क्या होता है? तो कवियों की गोष्ठी होता है। क्या होता है? कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था तो मदुरै में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था, जो कि अलवई में पड़ता है। नेक्स्ट, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि थे। नेक्स्ट, जजिया कर का प्रचलन किया था। तो जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला हमला कब किया था? तो महमूद गजनवी जो थे वह 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और यह पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो यहाँ पे दो युद्ध देखने को मिलता है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वह जीतते हैं मोहम्मद गौरी से, लेकिन दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह हारना पड़ता है, इन्हें पराजित होना पड़ता है और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीतते हैं। तो दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो यह बहुत ही भयानक आक्रमण और बहुत ही बड़ा आक्रमण, सफल आक्रमण था महमूद गजनबी के द्वारा। और महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर से बहुत सारा धन लूटा था। कहा जाता है लगभग 20 लाख दिनार यहाँ की संपत्ति जो यहाँ से लूटी गई थी और यहाँ लगभग 50,000 ब्राह्मणों की हत्या भी महमूद गजनबी के द्वारा कर दी गई थी। तो यह इनका सबसे बड़ा आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर इन्होंने किया था, जो भगवान शिव का मंदिर था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो जौनपुर नगर जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? FST, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? तो हैदराबाद आप लोग जानते हैं चार मीनार हैदराबाद में है और इसको कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था 1591 ईस्वी में। तो ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैनुल आबादीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था? तो पहले तो ये जान लीजिए कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो यह भी पूछ लेता कभी कभी। और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था दोस्तों? चोल शासक राजराज प्रथम ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो वह चार स्थान थे, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा। तो यही चार स्थान पे जयपुर के राजा जो थे सवाई जय सिंह, उन्हीं के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था और तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थी? तो मीराबाई तुलसीदास की समकालीन थी। नेक्स्ट, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, लगभग और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लगभग मेतला के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में। तो स्थान भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? तो किससे करना पड़ा था? हीरोज से करना पड़ा था। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो थे वह जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया? तो आप लोग जानते हैं गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया और इनका स्थापना जो है गुलाम वंश का हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और गुलाम वंश को ही सल्तनत काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि इसी के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई और दिल्ली सल्तनत की नींव जो है रखी गई थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा
करवाया था। तो पूरा करवाया था कुतुब मीनार का काम इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार की नींव जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाला गया था। और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा बनवाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था, तो इसे पूरा याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है बख्तियार काकी की स्मृति में यानी याद में किया गया था। तो अभी आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट, लाख वक्स कहा जाता है। तो लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना खेलते समय, चौगाना जिसे कि आज हम लोग पोलो कहते हैं, और यही पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, इक्ता सेना का गठन किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो वह था इब्राहिम लोदी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। तो अलाउद्दीन ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट, दो अस्पा तथा सी अस्पा, दो अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। नेक्स्ट, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही किया था। तो चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा लाहौर में है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जुना खां था। नेक्स्ट, सनकी या पागल सुल्तान या सनकी बादशाह या पागल बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, यानी MBT को कहा जाता है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो सबसे पहले भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो किसके समय में? MBT के समय में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इब्न बतूता, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? तो यह एक मोरक्को यात्री थे। तो इनका देश भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में है। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, हम्मुराबी शासक था। तो हम्मुराबी जो था वह बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था। तो घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू किया गया था। नेक्स्ट, विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट, विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? दूसरी राजधानी पेनुगोंडा थी। तो प्रथम राजधानी विजयनगर की हम्पी थी और दूसरी पेनुगोंडा थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हम्पी का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य से मिलता है। नेक्स्ट, हम्पी स्थित है तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि MBT के शासनकाल में हुई थी विजयनगर की स्थापना। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? तो कृष्णदेवराय के राजगुरु थे वह थे व्यास राज। कौन थे? व्यास राज थे। नेक्स्ट, आंध्र भोज कहा जाता है तो कृष्णदेवराय को कहा जाता है। नेक्स्ट, विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया था तो कृष्णदेवराय ने करवाया था। तो विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कृष्णदेवराय ने। नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन गंगू थे। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक किसने किया? हसन गंगू ने किया। तो सिर्फ हसन गंगू भी याद रखिएगा, चलेगा। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्लाह था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों का क्रम क्या है दोस्तों? तो मुगल शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो याद रखिएगा बाबर, हुमायूं, अकबर। इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, भाज साहब, BHAJ भाज साहब होता है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद यहाँ से ए से औरंग होता है और बी से बहादुर शाह जफर द्वितीय होता है। तो भाज साहब होता है, SAB होता है। यहाँ पे ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इस ट्रिक से आसानी से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाबर का जन्म कब हुआ था? पहले सॉरी दोस्तों, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहरूद्दीन बाबर था। नेक्स्ट है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया युद्ध था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट, बाबरनामा की रचना किया था? तो बाबरनामा की रचना बाबर के द्वारा किया गया था, जो तुर्की भाषा में किया था। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो है कौन दिया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां, इन्हीं दोनों के द्वारा जो है निमंत्रण दिया जाता है। नेक्स्ट, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोपखाना था। तो बाबर सबसे पहले इसी युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और तोपखाना के कारण ही वह विजयी हो जाता है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाई, जिसे रॉबर्ट क्लाई भी कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित था? तो पश्चिम बंगाल में स्थित था। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो इसमें पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम युद्ध याद रखिएगा 1526 में। दूसरा युद्ध जो था वह 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया और अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? हेमू को। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया, जिसमें मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। तो तीनों याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा बनवाया गया है? तो जहांगीर का मकबरा जो है नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट, लंपट मूर्ख किन्हें कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में भी वर्तमान में पड़ता है, अमरकोट पाकिस्तान में हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। तो डेट भी याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, यहीं अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? तो इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर किला में हुआ था, जो कि पंजाब के क्षेत्रों में पड़ता है। नेक्स्ट, अकबर की माँ का नाम क्या था? तो इनके माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। नेक्स्ट, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था? तो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी। किसे दी थी? अब्दुल समद को। नेक्स्ट, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह थे अकबर। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच था। कौन था दोस्तों? रॉल्फ फिच। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के बीच में किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट, अकबर को दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। नेक्स्ट, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां थे। नेक्स्ट, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो है वह अकबर के द्वारा बनवाया गया था 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में,
यानी कि गुजरात को जब विजय करके अकबर लौट रहे थे तो 1572 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी तो 1567 ईस्वी में। नेक्स्ट, सिर ए अकबर के लेखक कौन थे? तो सिर ए अकबर के लेखक हैं दारा सिको। नेक्स्ट, तुलसीदास किनके समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था तो 1562 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था तो अकबर ने किया था। किसने दोस्तों? अकबर ने। नेक्स्ट, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था तो कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में फैजी तथा बीरबल ये सब अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 1412 ईस्वी में अंत हुआ था। तो तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? 1412 में। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था तो रामानुजाचार्य ने तैयार किया था। किसने? रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था जो 1608 से 1611 के बीच में यहाँ आया था। नेक्स्ट, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार यानी पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन, ये दो गो चित्रकार जो थे वो सम्राट जहांगीर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम था मुमताज महल का अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, शाहजहां का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट, शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। क्या था दोस्तों? जगत गोसाई। नेक्स्ट, शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था तो आगरा के किला में रखा था। नेक्स्ट, आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरे के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने करवाया था। किसने? जहां आरा बेगम ने। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वह औरंगजेब ने करवाया। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने करवाया, जबकि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, तानसेन का मकबरा स्थित है तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो मोहम्मद गौस थे। कौन थे? मोहम्मद गौस। नेक्स्ट, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? तो हुमायूंनामा जो है हुमायूं के नेक्स्ट हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? तो हुमायूंनामा में जो दोस्तों हुमायूं के जीवनी के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है और हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। क्या था? दारुल इस्लामी। नेक्स्ट, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वकी ने करवाया था जो बाबर का सेनानायक था। किसका सेनानायक था? बाबर का। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था तो फतेहपुर सिकरी में जो स्थित है पंचमहल उसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, हुमायूं का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट, ज्योतिष में विश्वास रखता था तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। नेक्स्ट, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम किसने बनाए? तो हुमायूं ने बनाए थे। नेक्स्ट, 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां यानी कि शेर खां शेरशाह सूरी को बोला जाता था ने पराजित किया था। तो किसे पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ तो अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में। किसके देखरेख में हुई दोस्तों? तो अकबर के सौतेली माँ हाजी बेगम थी, उसी के देखरेख में हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा का निर्माण था तो मीरक मिर्जा गयास ने जो प्रधान कारीगर था वही ने किया था और हुमायूं का मकबरा है कहाँ दोस्तों? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शहादरा लाहौर में पड़ता है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा में। नेक्स्ट, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या था? सलीम था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, न्याय की जंजीर स्थापित किया था तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था तो मयूर सिंहासन में कौन सी हीरा लगा था? तो कोहिनूर हीरा लगा था जो कि गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। तो कोहिनूर हीरा जो था वही मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। नेक्स्ट,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन को बनवाया था, तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था दोस्तों? तो बेबादल खां ने बनाया था। किसने बनाया था? बेबादल खां। नेक्स्ट, लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था, किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट, बलबन का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, तो किसके दरबारी कवि थे? तो वह बलबन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। नेक्स्ट, राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? तो पहला संस्थापक बलबन थे। नेक्स्ट, जिंदा पीर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरुसास था। क्या था? अली गुरुसास। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम था मलिक काफूर, जो कि 1000 दिनार में जिसे खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। और मलिक काफूर जो था वह एक हिंदू हिजड़ा था। क्या था दोस्तों? एक हिंदू हिजड़ा था, और इसे 1000 दिनार में जो है अलाउद्दीन के द्वारा खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि 1665 में हुई, तो पहले डेट याद रखिएगा आप लोग कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 में। और पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो यह शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, औरंगजेब को दफनाया गया था, तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। नेक्स्ट, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला शासकी थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान जो थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और यही रजिया सुल्तान ही प्रथम मुस्लिम महिला शासिका हुई दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट, द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का फूहड़ नकल जो है बीवी के मकबरा को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद में है, और यह औरंगजेब के द्वारा अपने बीवी के लिए बनवाया गया था। बीवी का मकबरा औरंगजेब की है। किसकी है दोस्तों? औरंगजेब की है। नेक्स्ट, औरंगजेब बीवी के मकबरा औरंगजेब जो है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद्दौरानी का मकबरा है, यानी कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीवी का मकबरा बनाया था। ये औरंगजेब ने चाहा था कि सेम टू सेम जैसे कि ताजमहल बनाया गया है उसी तरह का जो है यह मकबरा अपने बीवी के लिए हम भी बना दें, लेकिन यह उस तरह का पूरा नहीं बन पाया, इसीलिए इसे ताजमहल का फूहड़ नकल या फिर इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। किसने? FST ने। पहले जब जजिया कर लगा करता था तो उस समय ब्राह्मण, बच्चा और जो असहाय औरतें थी ये सब उनमें शामिल नहीं थे, इन सभी को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक FST के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1000 दिनारी कहलाता है, तो अभी बताया आप लोग को मलिक काफूर। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट, शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। नेक्स्ट, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कालिंजर में। नेक्स्ट, दिल्ली शहर का नींव डाला था तो अनंगपाल तोरमान ने डाला था। किसने डाला था? अनंगपाल तोरमान ने दिल्ली शहर की नींव डाली थी। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट, साहेब बेखबर कहा जाता था तब बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था, तो साहेब बेखबर के नाम से किन्हें जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किनके द्वारा करवाया गया? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट, 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था, तो सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया था। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट, बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। नेक्स्ट, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु जो है वह द्वितीय आंग्ल युद्ध में 1782 में हो जाती है। यह टीपू सुल्तान के पिता रहते हैं। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे, आप लोग जानते होंगे उनके बारे में, तो हैदर अली यही टीपू सुल्तान के पिता रहते हैं और इनकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान शासक था तो मैसूर का शासक था, मैसूर कर्नाटक जिसे अभी बोला जाता है। नेक्स्ट,
टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। कहाँ बनाई थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो जाती है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसके पिता हैदर अली की मृत्यु होती है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो जाती है। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। नेक्स्ट, मराठा राज्य की स्थापना की थी तो मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। नेक्स्ट, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। नेक्स्ट, शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी तो शिवाजी के पैदल सेना का नाम पाइक था और जो भूमि कर लगता था उसे रैयत बाड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैयत बाड़ी। नेक्स्ट, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन सा था? तो अष्टप्रधान जो आठ मंत्रियों का जो समूह था उसमें सबसे सर्वोच्च पद था वह पेशवा का पद था जिसे आज के प्रधानमंत्री से तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट, शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो यह चौथ और सरदेशमुखी जो था वह शिवाजी के काल में एक प्रकार का कर था, यानी कि एक प्रकार का टैक्स था। नेक्स्ट, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था तो जयपुर भवन में रखा था जो कि आगरा नगर में है। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? वो भी मराठा शासक तो वह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है तो फर्रुखसियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज थे तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवियों समूह था, 8 तेलुगु कवियों का समूह था और यह कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, नवरत्न रहते थे तो इसके बारे में जानते हैं आप लोग, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? तो गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट, श्री हरमिंदर साहिब को बनवाया था तो श्री हरमिंदर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है, उसे श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था जो कि सिख के 5वें गुरु थे। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी तो स्वर्ण मंदिर की नींव साई मियां मीर ने रखी थी। किसने रखी थी? साई मियां मीर ने। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया था जो कि सिख के दूसरे गुरु थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी तो श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने की थी। किसने किया था? श्री हरगोबिंद साहिब जी ने। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख के 10वें या अंतिम गुरु थे, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था जो कि पटना में पड़ता है। नेक्स्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाये 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1708 में उनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हो जाती है श्री गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट, सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था, यानी कि श्री गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो जहांगीर ने की थी। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा कर दिया गया था, जबकि सिख के अगर 9वें गुरु की बात करें जो कि श्री गुरु तेग बहादुर थे, उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा की जाती है। तो 2 सिख गुरुओं को मारा जाता है। 5वें सिख गुरु जो गुरु अर्जुन देव थे उन्हें जहांगीर के द्वारा और 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के द्वारा मारा गया था इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना की थी तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की मां कहलाती है तो भारतीय क्रांति की मां मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। कौन था दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो 10 मई को प्रारंभ हुई थी 1857 क्रांति और यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बीडी सावरकर ने कहा था। किसने? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो चिन्ह था इसका कमल और रोटी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मर्स्टन। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो डिज़रायली ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एक पूछता है कि अंग्रेज जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मर्स्टन थे। और पूछता है एक क्वेश्चन कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था वह था मिर्जा गालिब। कौन था? मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी तो 9 अगस्त 1925 को घटी थी। कब घटी थी दोस्तों? 9 अगस्त 1925 को। दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को। और दोस्तों अगर आप लोग बोलिएगा कि ये सारी चीज़ अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में पढ़ना है या फिर मेडिएवल हिस्ट्री आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर डिटेल में आप पढ़ा दीजिए। तो सर दोस्तों मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर क्या के सारे चीज़ें है आप लोग को डिटेल में पढ़ा दूंगा, बहुत ही डीप में, जिससे कि आप लोग के एक भी क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं रहेंगे। तो अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सारा चीज़ आप लोग को डिटेल में पढ़ा दूंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। तो काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग का नाम क्या था? तो वह था हंटर आयोग। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस आया था तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। नेक्स्ट, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो सर टॉमस रो जो थे वह जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, ब्लैक होल की घटना घटी थी तो 1756 ईस्वी में घटी थी। तो ब्लैक होल की घटना कब घटी थी दोस्तों? 1756 में। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो बक्सर की लड़ाई आप लोग जानते हैं 1764 में लड़ी गई और इसमें शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था जो कि मुगल शासक था। नेक्स्ट, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई जिसमें अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व किसने किया अंग्रेजों का? तो वह थे मेजर हेक्टर मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला एओ हुम को कहा जाता है जो स्कॉटलैंड के वासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों और मीर कासिम, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ थे मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो एक तरफ से ये तीन शासक थे और एक तरफ से अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी और यहीं से अंग्रेज जो है लगभग पूरे भारत पे कब्जा जमा लिए थे। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में, यानी बक्सर के युद्ध के समाप्त होने के बाद ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एओ हुम के द्वारा और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ हुम थे, आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। कब हुआ? 1885 में। और उसकी अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? बोमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में फूट पड़ी थी। तो कांग्रेस में फूट 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़ी थी और यहाँ पे कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक गर्म दल और एक नरम दल।
नेक्स्ट, कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे, तो फिर यह गरम दल और नरम दल फिर मिल जाते हैं आकर के 1916 में, और यह लखनऊ अधिवेशन में फिर से गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। तो 7 में विभाजित हो जाते हैं 2 दल में, लेकिन 16 में आकर के फिर ये दोनों मिल जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जिस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, उस समय कौन था दोस्तों? तो सर लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो मात्र एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। तो इसे आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका वो 1893 में ही चले गए थे, लेकिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए दोस्तों? तो भारत 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 में वो भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में कर दी थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। कौन बने दोस्तों? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, और इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय सलीमुल्लाह और आगा खान को जाता है। किसे? सलीमुल्लाह और आगा खान को। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था, तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। नेक्स्ट, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। कौन बने थे? लियाकत अली। नेक्स्ट, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में रखा गया था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो सर क्लीमेंट एटली ने की थी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणाता कौन थे? तो इनकी प्रेरणाता थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट, काला कानून कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया, जो कि 1919 में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग जानते हैं 1939 से 1945 तक चला था, और इस समय अंग्रेज जो इंग्लैंड था उसके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था? तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून रेडियो से। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने 1917 में किया। 15 में उन्होंने भारत आया 1915 में, 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, जो उनका पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 1600 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। लेकिन कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट, बाज बहादुर शासक था, तो यह मालवा का शासक था। कहां का शासक था? मालवा का। नेक्स्ट, नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, कहा था, तो यह मौलाना आजाद ने कहा था। किसने कहा था? मौलाना आजाद ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट, सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था दोस्तों? तो वह था वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो एक बार 1498 में आता है, यहाँ से वह कुछ मसालों का व्यापार करता है और फिर वह पुनः जो है अपने स्वदेश लौट जाता है। लेकिन जब वहां जाता है और बेचता है सारा सामान को, तो जब बहुत ज्यादा उन्हें मुनाफा होता है तो वह पुनः 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आता है। तो दोबारा भारत कब आया था वास्को डी गामा? 1502 में। अगर ये आप लोग को डिटेल में सारा चीज पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सारा चीज आप लोग को डिटेल में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था तो कोचीन में किया था 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था
तो 1510 ईस्वी में ही कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने गोवा पर, और गोवा को आज़ाद किया था 1961 ईस्वी में। यानी कि आज़ादी के बाद भी गोवा जो है पुर्तगालियों के ही कब्जे में था, यानी कि 1961 में जाकर के गोवा आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो जहांगीर के अनुमति से सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था और कब बना? तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में गवर्नर बना था। नेक्स्ट, विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, यही उनका क्रम था। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मिल्डन हॉल था। कौन था? मिल्डन हॉल। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। तो अमीर खुसरो, जिसे तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है, इसे भारत का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश के संस्थापक थे ननहुक। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर को बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर बना तो नागर शैली में बना था। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने करवाया था। तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने करवाया था। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत किया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट, धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया गया, और किसने दिया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए नारा है, यह किसने दिया था? तो यह आर्य समाज का नारा था। तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो 1632 से 1652 ईस्वी तक के बीच में ताजमहल का निर्माण हुआ। बहुत समय लग गया था ताजमहल के निर्माण होने में। नेक्स्ट, ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था, तो उस्ताद ईसा खान ने, जो पारसिया का था। कहाँ था? पर्सिया का था। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ, जबकि अगर इंडिया गेट पूछे तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ। तो दोनों को आप याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? तो 1921 में भारत आगमन हुआ था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित कब हुई दोस्तों? तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुई थी। तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट, गोलकुंडा स्थित है, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, और यही गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, हम्पी स्थित है, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। कहाँ? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। नेक्स्ट, अहमदनगर का विलय हुआ था, तो 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई दोस्तों? तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो चामुंड राय ने करवाया था। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। नेक्स्ट, बांडीवास का युद्ध हुआ था, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1760 ईस्वी में हुआ था। तो बांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1760 में। नेक्स्ट, विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। कहाँ है? मामल्लपुरम में स्थित है। नेक्स्ट, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था, तो नरसिंह देव ने बनवाया था 13वीं सदी में। नेक्स्ट, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, तो ब्लैक पेगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की संकल्पना की थी, तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। नेक्स्ट, अबुल फजल की हत्या की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी दोस्तों? वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट, आजाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आजाद हिंद फौज अलग था और आजाद हिंद सरकार अलग था। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया, जबकि आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 23 अक्टूबर 1943 को किया, नहीं एक वर्ष बाद किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। किसने किया था उद्घाटन दोस्तों? सम्राट जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वाइसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में ही हुआ,
तो इसे भी आप याद रखें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि जो कि भाग लिया था वह थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था तो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। नेक्स्ट, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नेक्स्ट, पिंडारियों का उन्मूलन करता लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने किया था? तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? तो वह माउस था। नेक्स्ट, गोलकुंडा की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो 1656 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, द लास्ट जजमेंट कृति किसकी रचना है? तो माइकल एंजेलो की। किसकी? माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट, म्यूनिख पैक्ट संपन्न कब हुआ? तो म्यूनिख पैक्ट जो है वह 1938 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन हुआ था तो 25 जून 1945 को। नेक्स्ट, खुले द्वार के नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो खुले द्वार के प्रतिपादक थे जॉन है। कौन थे? जॉन है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट, तेनालीराम दरबारी थे तो तेनालीराम जो थे वह कृष्ण देवराय के दरबारी थे। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज आधारित है तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर? एकेश्वरवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा अवैध घोषित किया गया। तो दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित कर दिया गया था। तो कब घोषित किया गया अवैध दोस्तों? 1843 में। नेक्स्ट, बारनाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तो बारनाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। नेक्स्ट, बारनाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया तो 1882 में इसे रद्द कर दिया गया और लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। तो इसे जारी लॉर्ड लिटन ने किया था और इसे रद्द लॉर्ड रिपन ने किया था। जारी इसे 1878 में किया गया और इसे खारिज या रद्द 1882 में किया गया। नेक्स्ट, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोमधर कुंवर ने किया था 1828 ईस्वी में असम में। नेक्स्ट, प्रथम मद्रास की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो बंगाल में भयंकर अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। स्टार्ट रॉबर्ट क्लाइव ने किया और समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया था। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये नहीं कि गवर्नर बोल रहे। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो वह थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 22 मार्च 1793 ईस्वी को। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुक्ति या सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो याहा खान था। कौन था? याहा खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया तो दस्तक प्रणाली वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट, अमेरिकन गांधी के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? तो मार्टिन लूथर किंग विख्यात थे। नेक्स्ट, कबीर समकालीन थे तो कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। लोक हितवादी कहा जाता है तो गोपाल हरि देशमुख को। तो लोक हितवादी किन्हें कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वह बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। नेक्स्ट, बाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिंद शक्ति था। नेक्स्ट, बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है तो बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट, भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा की निर्माण
करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था, तो उसे कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, तो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसके नेता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? केरल में। कब हुआ था? 1921 में। नेक्स्ट, मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष जो है आगा खां को चुन लिया गया। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, तो 1877 में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन जिस समय भारत में शुरू हुआ था उसमें भारत के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट, 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में किया गया। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू, और इसको थॉमस मुनरो ने लागू किया था। नेक्स्ट, नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच में हुआ। नेक्स्ट, सालबाई की संधि हेस्टिंगस के समय में हुई थी, तो सालबाई की संधि हेस्टिंगस के समय में कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट, बेसिन की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो 1802 में हुई थी। नेक्स्ट, इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो इल्बर्ट विधेयक किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट, ली कमीशन की स्थापना किसके द्वारा हुई? 1923 में हुई। तो ली कमीशन की स्थापना कब हुई? 1923 में। नेक्स्ट, जापान की नाट्य शैली संबंधित है, तो काबुकी से। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का राज कवि कौन था? तो वह था चंद बरदाई। कौन था? चंद बरदाई था। नेक्स्ट, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, तो विलियम विल्किंस ने किया था। किसने? विलियम विल्किंस ने। नेक्स्ट, सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वह था हैदराबाद। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। कब लाया गया दोस्तों? 8 अगस्त 1940 को लाया गया। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने मानव के बलि देने पर तथा स्त्रियों एवं शिशु के हत्या पर जो है रोक लगाया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 ईस्वी में, तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। और लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति की लागू कब हुई थी? 1835 से। नेक्स्ट, शहनामा के लेखक कौन थे दोस्तों? तो शहनामा के लेखक था फिरदौसी। नेक्स्ट, स्वप्न वास्तववादता की रचना किसके द्वारा की गई? तो भास ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो एक जार का मतलब राजा होता है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो एक राजा एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था, राजा निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट, बर्मा स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। तो बर्मा कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों? 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में। नेक्स्ट, चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सन यात सेन थे। कौन थे? सन यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, तो स्टालिन को माना जाता है। नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था, तो वह था मार्टिन लूथर था। कौन था? मार्टिन लूथर, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। नेक्स्ट, पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, तो वह एक स्पेन के चित्रकार थे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला, और बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया गया था, तो 37 देशों ने कुल भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने कुल भाग लिया था, जिससे एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से 5 देश और धुरी राष्ट्र की तरफ से 32 देश ने भाग लिया था। तो अगर ये सारी चीज आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुई थी? तो जर्मनी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। कौन था दोस्तों? वुडरो विल्सन। तो 2 चीज यहां से पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। और एक पूछा जाता है कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय वाइसराय थे
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरोजोवा में हत्या कर दी गई थी, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और यह 2 सितंबर 1945 तक चला था, ये दूसरे विश्व युद्ध। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और यही विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था तो कुल 61 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यही उसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो वह था जापान। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लिलिंथगो, जिस समय शुरू हुआ, और समाप्ति के समय थे लॉर्ड बेवेल। तो इस समय दो जो है वाइसराय का कार्यकाल रहा था, एक लॉर्ड लिलिंथगो का शुरू के समय में और समाप्ति के समय में लॉर्ड बेवेल का। नेक्स्ट, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ था। नेक्स्ट, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था? तो जर्मनी ने किया था। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। नेक्स्ट, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रसा था। नेक्स्ट, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इटली के कवि दांते को कहा जाता है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर में इटली में 1300 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? 1839 में। तो ब्रिटेन और चीन के बीच में प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट, मिस्र में प्रथम राजवंश का शासक था, तो वह था मेनिस। नेक्स्ट, सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? 1922 में। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? तो 1870 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, तो कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। नेक्स्ट, मेडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। नेक्स्ट, मानववाद के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो पेट्रोक हैं, जो इटली के हैं। नेक्स्ट, रूस का अंतिम जार या अंतिम शासक कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति लुईस 16वां के काल में 1789 में हुई थी। नेक्स्ट, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा कि कहाँ दिया गया था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति में दिया गया था। नेक्स्ट, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था, जो एक फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट, लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किसने किया था? तो लाल कुर्ती से नाम से सेना गैरिबाल्डी ने संगठित किया था। नेक्स्ट, फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था, तो 15 जुलाई 1870 को। नेक्स्ट, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब आई? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्राटास्की ने किया था। नेक्स्ट, 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। यह 100 वर्ष तक करीब करीब युद्ध चला था, तो किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट, एशिया का मरीज कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। नेक्स्ट, और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, एशिया का मरीज चीन और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को बॉन में हुआ था। नेक्स्ट, हिटलर ने आत्महत्या की थी, तो हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 29 अप्रैल 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची है। कौन है दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, फ्यूहरर कहा जाता है? तो एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। तो फ्यूहरर किसे कहा जाता है? एडोल्फ हिटलर को। नेक्स्ट, मेरा संघर्ष आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया। नेक्स्ट, वर्साई की संधि हुई थी, तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामा गटामारू प्रकीर्णन घटित हुआ 1914 में। नेक्स्ट, कामा गटामारू था तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। नेक्स्ट, पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम का नाम क्या था? तो वह बम था लिटिल बॉय। तो सबसे पहली बार हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। नेक्स्ट, दूसरी बार
नागासाकी पर बम कब गिराया गया? पहला बार हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा बार नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, 3 दिन के बाद गिराया गया, और उस बम का नाम था फैटमैन। तो पहले बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे बम का नाम था फैटमैन, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन है? तो वह है सी हुआंग टी। कौन है? सी हुआंग टी। नेक्स्ट, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। कब किया था दोस्तों? 19 सितंबर 1962 को। नेक्स्ट, बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को। कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को। नेक्स्ट, बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो उनके नायक थे सैमुअल एडम्स। कौन थे दोस्तों? सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आया 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था, तो रूस को पराजित किया था। तो ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिलकर किसे पराजित किया? रूस को। नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो इंग्लैंड की है। कहाँ के? इंग्लैंड की। नेक्स्ट, 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। तो 1854 का वुड का डिस्पैच जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, और यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है, तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से। नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 16 मई 1815 को हुआ। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 16 मई 1815 में। नेक्स्ट, पीत आतंक कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है पीत आतंक। नेक्स्ट, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट, द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है, तो प्लूटो की रचना है। तो द लॉज एवं रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लूटो की। नेक्स्ट, इटली के पूर्ण जागरण का कवि किन्हें कहा जाता है? तो दांते को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने आज एसपीटी का जो हिस्ट्री का भाग था, विश्व हिस्ट्री तथा इंडियन हिस्ट्री दोनों को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और दोस्तों अगर आप लोग हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह एंशिएंट हिस्ट्री हो या मिडिवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। मैं सारा चीज़ आप लोग को डिटेल में व्हाइट बोर्ड पर आकर के आप लोग को सारा चीज़ पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का न छूटा। तो अगर आप लोग चाहते हैं सारा चीज डिटेल में पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।